नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार। आपका स्वागत है ग्लोब हरियाणा न्यूज पर। यहां आपको हरियाणा की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले विस्तार से मिलेगी। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। आज 3 जुलाई 2026 वार शुक्रवार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। हरियाणा में मानसून का आगाज 4 से 7 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मानसून हरियाणा में दस्तखत दे चुकी है। मौसम विभाग ने 4, 5, 6 और 7 जुलाई तक लगातार 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और छुटपुट बारिश के आसार बने हुए हैं। लगातार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, साथ ही पेड़ों, बिजलियों के खंभों और अन्य असुरक्षित स्थानों से दूर रहें तथा मौसम संबंधी जारी दिशा निर्देश का पालन करें। ज्ञापन देने पहुंचे कर्मचारियों के बीच खुद पहुंचे ऊर्जा मंत्री अनिल विज। बदल गया पूरा माहौल। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर HSPE बिजली विभाग के कर्मचारी ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इसी दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हरियाणा के ऊर्जा एवं बिजली मंत्री अनिल विज स्वयं कर्मचारियों के बीच पहुंचे और अपने हाथों से ज्ञापन स्वीकार किया। मंत्री को अपने बीच देखकर कर्मचारियों में उत्साह का माहौल बन गया। अनिल विज ने कर्मचारियों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांग और समस्याएं हैं, उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अनिल विज का कर्मचारियों के बीच इस तरह पहुंचकर सीधा ज्ञापन लेना और खुलकर बातचीत करना अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने बेबाक अंदाज और सीधे संवाद की शैली के कारण अनिल विज अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। विजन 2047 को लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मैराथन बैठकें। सचिवालय में दिन भर मंथन चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार यानी आज विजन 2047 को लेकर अहम बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अधिकारियों के साथ लगातार मैराथन बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में प्रदेश के विकास की दीर्घकालीन रणनीति, विभिन्न विभागों की योजनाओं और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा होगी। केंद्र सरकार के विकास भारत 2047 के लक्ष्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन के अनुरूप हरियाणा के विकास की नई नीतियां और रोडमैप को अंतिम रूप देने पर भी मंथन किया जाएगा। सचिवालय में होने वाली इन बैठकों को प्रदेश की भविष्य की विकास योजनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकेगा सिरसा का किन्नू। हरियाणा के किसानों के लिए गर्व और खुशी की बात है। प्रदेश के सिरसा जिले का प्रसिद्ध किन्नू अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। अपनी बेहतर गुणवत्ता, स्वाद और उत्पादन के दम पर सिरसा का किन्नू वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहा है, जिससे हरियाणा की बागवानी को नई पहचान मिलेगी। इस उपलब्धि से प्रदेश के हजारों किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। वहीं कृषि निर्यात को भी नई गति मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग से हरियाणा के किन्नू की ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। सिरसा का किन्नू वैश्विक बाजारों में पहुंचना हरियाणा की कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे प्रदेश के किसानों को नए अवसर मिलेंगे और हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूती से स्थापित होगा। चानोत पेयजल आंदोलन को लेकर अभय सिंह चौटाला का ऐलान। 5 जुलाई को हजारों समर्थकों के साथ पहुंचने की घोषणा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान चानोत गांव में चल रहे पेयजल आंदोलन को अपना समर्थन दोहराते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह 5 जुलाई को दोपहर 12 बजे सबसे पहले चानोत गांव पहुंचेंगे। उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक भी मौजूद रहेंगे। अभय सिंह चौटाला ने इनेलो के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और प्रदेश के लोगों
लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में चानौत गांव पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दें। उनका कहना था कि यह केवल एक गांव का नहीं बल्कि प्रदेश के कई इलाकों में पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का मुद्दा है। उन्होंने राज्य सरकार से भी आग्रह करते हुए कहा कि वे अपनी जिद छोड़कर चानौत गांव के लोगों को जल्द से जल्द पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाएं। चौटाला ने कहा कि लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आंदोलन करने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। सरकार को ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना चाहिए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ा। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी की। 1 जुलाई से यह वेतन शुरू हो चुका है। यह वेतन 16,000 से बढ़कर 18,100 रुपए हो चुका है। हरियाणा में 20 जुलाई से होगी अग्निवीर भर्ती। 4 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। हरियाणा में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होने जा रही है। भर्ती का आयोजन 4 चरणों में किया जाएगा और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनवरी से मार्च तक सभी चरणों की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने भी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन की ओर से व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य जरूरी प्रबंधन सुनिश्चित किए गए हैं ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोनी ने बताया कि अग्निवीर भर्ती पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी समन्वय बनाकर भर्ती प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने की अपील की ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। हरियाणा के हिसार जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया। आरोप है कि बलबीर नाम के एक व्यक्ति ने करीब 10 वर्षीय मासूम बच्ची को 500 का नोट दिखाकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत करने का भी प्रयास किया। जानकारी के अनुसार बच्ची खाली पड़ी नहर के पास खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा, उसे 500 रुपए का लालच देकर अपने साथ ले जाने की कथित कोशिश की। हालांकि बच्ची किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। पूरी घटना अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां जब शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंची तो आरोप है कि उसके साथ गाली गलौच की गई, वहां से भगा दिया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। रोहतक में टूटी नहर। वैसी गांव में भिवानी सब ब्रांच की नहर टूट गई। सैकड़ों खेत जलमग्न हो गए। रोहतक जिले के बैसी गांव के पास भिवानी सब ब्रांच की नहर टूट गई, जिससे आसपास के सैकड़ों खेतों में पानी भर गया। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण नहर में पानी का दबाव बढ़ गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और नहर को पीछे से बंद करवाया गया ताकि पानी का बहाव रोका जा सके। स्थानीय किसानों के अनुसार अचानक हुए जलभराव से सैकड़ों खेत जलमग्न हो गए। फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। विभागीय टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पानी की निकासी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। फिर मिलेंगे अगली नई खबर और ताजा अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।